और आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में रामनवमी की तैयारी को लेकर और साथ ही जो राम जन्मभूमि है, जो अयोध्या मंदिर के दूसरे और तीसरे तल का काम है, उसमें तेजी लाने को लेकर चर्चा होगी। रिपोर्ट देखिए। श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मणिराम छावनी में दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज करेंगे। इसके अलावा बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज के साथ सभी सदस्य और डीएम शामिल होंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा। रामनवमी के भव्य आयोजन पर चर्चा होगी। मंदिर के पहले और दूसरे तल के बचे काम को जल्द पूरा करने पर मंथन होगा। 201 फुट पर राम मंदिर पताका लहराने पर चर्चा होगी। परिसर में स्थापित होने वाले मूर्तियों की तिथि पर भी मंथन होगा। मंदिर निर्माण से संबंधित लेखा जोखा पेश किया जाएगा। इससे पहले ट्रस्ट की बैठक नवंबर महीने में हुई थी, जिसमें मंदिर निर्माण में मिले दान और खर्च पर चर्चा हुई। इस बार की बैठक में मंदिर के दूसरे और तीसरे तल की अद्यतन स्थिति के साथ परकोटा के तहत बन रहे दूसरे देव मंदिरों का निर्माण, ट्रस्ट की ओर से दर्शनार्थियों को प्रदान की जाने वाली जन सुविधाओं सहित दान और खर्च पर मंथन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यमन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी वायुसेना ने यमन में एयर स्ट्राइक किया है। हूती विद्रोहियों के ठिकाने को निशाना बनाया गया है। 13 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। यमन में अमेरिका की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है और ये एयर स्ट्राइक जो है हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर की गई। अमेरिका की तरफ से 13 लोगों के मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो देखिए, अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया है। हूती विद्रोही जो लगातार हमले कर रहे थे, उन पर ये एयर स्ट्राइक अमेरिकी वायुसेना की तरफ से किया गया है और उसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि अब तक 13 लोगों की मौत भी हो गई। हूती विद्रोहियों को ये बड़ी चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई है। यानी आप समझ लीजिए, एयर स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से किया गया है और हूती विद्रोहियों के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। 13 हूती विद्रोहियों की मौत की खबर भी सामने आई है। यमन में एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप का एक पोस्ट भी सामने आया है। हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी है ट्रंप ने और कहा, अब समय खत्म हो गया है, आज से हमले बंद कर दे हूती। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर नरक की ऐसी बारिश होगी जैसी आपने पहले कभी देखी नहीं होगी। मैंने आज अमेरिकी सेना को यमन में हूती आतंकवादियों के खिलाफ एक निर्णायक और शक्तिशाली सैन्य अभियान शुरू करने का आदेश दिया है। हम तब तक भारी घातक बल का प्रयोग करेंगे जब तक हम अपना उद्देश्य हासिल नहीं कर लेते हैं। और ये पोस्ट यमन में एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने किया। यानी अब यमन के खात्मे की बात ट्रंप कर रहे हैं। एयर स्ट्राइक की गई है और अब यह कह दिया गया अब भी हमले बंद नहीं हुए, इसके बाद इसका खामियाजा हूती विद्रोहियों को भुगतना पड़ेगा। नरक की ऐसी बारिश झेलनी पड़ेगी जो आज तक उन्होंने देखी नहीं है। हाँ, होलिका दहन वाली रात में गुजरात की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने वाले बदमाशों के खिलाफ अब डबल एक्शन शुरू हो गया है। अहमदाबाद की सड़कों पर खुलेआम तलवार लहराने वाले और गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस ने उन्हें पकड़ा और जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया। तो वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद के वस्त्राल इलाके में 13 मार्च गुरुवार की रात सड़क पर उपद्रवी तत्वों का आतंक दिखा। राहगीरों पर रॉड से हमला और वाहनों में तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई। अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नाबालिग समेत 14 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के बाद बदमाशों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला। जुलूस को बदमाशों की करतूत का गवाह रहे लोगों ने भी देखा। पुलिस की टीम ने बदमाशों पर डंडे भी बरसाए। बदमाश पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। हुड़दंगियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद अहमदाबाद पुलिस की प्रशासन हो रही है। लोगों ने पुलिस की पिटाई और जुलूस को वैध ठहराया।
वीडियो में देखा जा सकता है कि बदमाशों को सड़क के बीच लाया जाता है। आसपास लोगों की भीड़ भी मौजूद होती है। पुलिस दनादन बदमाशों पर लाठी बरसाना शुरू कर देती है। बदमाश गर्द से करा उठते हैं। पुलिस ने आतंक मचाने वालों की घर के बाहर सड़क पर डंडों से पिटाई की। पुलिस ने जहां उड़दंगियों का सड़क पर जुलूस निकाला, वहीं प्रशासन ने बदमाशों की अवैध संपत्ति पर चोट किया। उनकी अवैध संपत्ति को प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। देखिए कैसे प्रशासन की टीम बदमाशों की अवैध संपत्ति पर हथौड़े चला रही है। बदमाशों के उपद्रव से लोगों में भयंकर गुस्सा था और बदमाशों पर एक्शन को लेकर पुलिस की सराहना हो रही है। पुलिस के मुताबिक कारोबारी प्रतिद्वंद्विता में वारदात हुई है। फूड स्टॉल लगाने को लेकर पंकज भावसार और संग्राम सिकरवार के बीच विवाद चल रहा था। पंकज भावसार ने साथियों को संग्राम सिकरवार पर हमला करने के लिए भेजा। संग्राम सिकरवार के नहीं मिलने पर 20 लोगों की भीड़ उग्र हो गई। आरोप है कि हमलावरों ने वाहन चालक पर हमला कर दिया। हमलावर तलवार और डंडों से लैस थे। अन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। सरेराह उपद्रव से मौके पर लोगों में दहशत फैल गई थी। बीच सड़क पर हुए इस बवाल ने पुलिस की इकबाल पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई और बदमाशों को सरेआम सजा देकर अपना इकबाल बुलंद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी राहुल गांधी और सिद्धारमैया के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 14 मार्च को जब पूरा देश होली के रंग में सराबोर था, होली के साथ साथ जुमे की नमाज भी अदा की जा रही थी। जब तमाम आशंकाओं के बीच हिंदू और मुस्लिम समाज ने देश में एकता की नई मिसाल पेश की, ठीक उसी समय कर्नाटक में वोट बैंक की राजनीति को एक नया आयाम दिया गया। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने नफरत की खाई को और भी गहरा करने की कोशिश की। सांप्रदायिकता और वोट बैंक की सियासत को सुलगाने की साजिश रची। सिद्धारमैया की सरकार ने कर्नाटक में सरकारी टेंडरों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी टेंडर्स में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण लागू किया गया है। इस कदम का मकसद अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व बढ़ाना और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना है। प्रस्ताव के मुताबिक कैटेगरी सेकंड बी बनाई जाएगी, जिसमें आय की सीमा न देखते हुए मुस्लिम को आरक्षण मिले।